नमस्कार दोस्तों, यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग टीजीटी पीजीटी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को अध्ययन करेंगे। फंडामेंटल आर्ट से संबंधित जो टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी एनवीएस केवीएस डीएसएसबी आदि परीक्षा में महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो फंडामेंटल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो फंडामेंटल के भारतीय कला के 6 तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय कला के जो 6 तत्व हैं बहुत कला के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके पहले के वीडियो में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। पहले भाग में रेखा, रूप व आकार के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो आज का हमारा तीसरा अर्थात दूसरे भाग में वर्ण और तान रहेगा। इसके नेक्स्ट भाग में पोत और अंतराल अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है और बहुत ही विस्तृत है, इसलिए दो पॉइंट को एक वीडियो में विभाजित कर हम लोग अध्ययन करेंगे, जिससे संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकें या संपूर्ण जानकारी को हम दे सकें, विस्तृत जानकारी को दे सकें। चूँकि यहाँ से प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार से प्रश्न यदि पूछा जाए तो आप सभी लोग आसानी से हल कर सकें या उसका जवाब दे सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वर्ण है या रंग है, या कह सकते हैं कि इंग्लिश में कलर कहते हैं कि रंग क्या है, कलर क्या है। कलर के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आप सभी लोग देर ना करते हुए आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। मुझे विश्वास कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। और जो लोग नहीं तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम के लिए लग जाएं, क्योंकि परीक्षा जो है बहुत जल्दी ही होने वाला है। 23 लास्ट 24 फर्स्ट तक मान के चलिए एग्ज़ाम आप लोग का हो जाएगा। तो देर ना करते हुए आप लोग क्लास को ज्वाइन करते रहिए और अधिक से अधिक क्लास को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, जिससे परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारा क्लास बहुत ही योगदान प्रदान करेगा। आप लोग को बहुत योगदान मिलेगा और निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी। तो देर ना करते हुए हम लोग क्लास पे चर्चा करें। तो आज का हमारा क्लास है रंग के बारे में। दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा कि रंग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और रंग का हमारे जीवन में कितना योगदान है, ये किसी से परे नहीं है। क्योंकि इस संसार में, इस जगत में जब से मानव अस्तित्व में आया, ऐसा हम कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक रंग का प्रभाव, रंग का जो है आवश्यकता या ज़रूरत हमें हमेशा रहा है। चूँकि रंग के द्वारा ही किसी वस्तु को हम देख पाते हैं, किसी वस्तु को पहचान पाते हैं, या रंग के द्वारा ही हम किसी चीज़ को महत्व या कम महत्व देते हैं। तो रंग के भी अपने भेद होते हैं, रंग के भी अपने भाव होते हैं, रंग के भी अपने प्रभाव होते हैं। आज सारे चीज़ के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम जानेंगे कि रंग की खोज किसने किया या वर्ण की खोज कैसे हुआ, किसने किया। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि रंग की खोज सर्वप्रथम जो है 1670 एडी में हुआ। 1670 एडी में हुआ है। आइज़ैक न्यूटन के द्वारा हुआ है, न्यूटन महोदय के द्वारा हुआ। इन्होंने प्रिज्म के आविष्कार के आविष्कारक के रूप में भी जाने जाते हैं। न्यूटन ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं, अर्थात न्यूटन ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश से उत्पत्ति 7 रंगों को बताया है। कहने का तात्पर्य है मित्रों कि न्यूटन महोदय ने रंग की खोज सर्वप्रथम 1670 एडी में इन्होंने किया
और ये इन्होंने प्रिज्म के द्वारा रंग को जाना या रंग का अध्ययन किया। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्रिज्म के आविष्कारक भी माने जाते हैं। और इस प्रिज्म के माध्यम से इन्होंने 7 रंगों का अध्ययन किया, 7 रंगों का पता लगाया कि सूर्य के प्रकाश से जो किरणें प्राप्त होती हैं, जो धरती पे आती हैं और वे सभी वस्तुओं को भिन्न भिन्न रूप में दिखाने का प्रयास करते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया गया इस प्रिज्म के द्वारा। जैसा कि आप सभी को पता है, मालूम है कि संसार में, जगत में हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ, हर एक द्रव, हर एक तत्व कोई ना कोई रंग लिया है। तो उस रंग के आधार पर हम उस वस्तु, उस तत्व, उस पदार्थ को जानते हैं या प्रकृति को देखते हैं, पहचानते हैं या उस नाम से जानते हैं। तो देर ना करते हुए हम इन रंगों के या इन प्रकाश के रंगों को हम जानने का, पहचानने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हमारा जो है पहला है बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अर्थात जो सूर्य के प्रकाश जो प्राप्त हुए हैं, विद्वान हुए हैं, न्यूटन महोदय ने प्रिज्म के द्वारा उन 7 रंगों को उन्होंने अध्ययन किया है। और इन रंगों के क्रम को हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से ऐसा भी कह सकते हैं, बैनी आह पी नाला, बैनी आह पिया नाला, ऐसा भी कह सकते हैं। बैनी से बैगनी हो गया, नी से नीला हो गया, आ से आसमानी हो गया, हा से हरा हो गया, पी से पीला हो गया, ना से नारंगी हो गया और ला से लाल हो गया। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम 7 रंगों को आसानी से याद रख सकते हैं। अर्थात एक दूसरा भी ट्रिक है बिग जोर, इसके माध्यम से भी हम लोग जान सकते हैं। जैसे जी से ग्रीन हो गया, येलो से पीला हो गया, ये और ओ से ऑरेंज मीन्स संतरे कलर या नारंगी कलर का हो गया, और आर से रेड कलर। इसके माध्यम से हम इसको इंग्लिश में नाम जानेंगे, अंग्रेजी में उसको नाम को जानेंगे, तब ये जो है आपका क्रम से होगा। और ये हिंदी का आपका है ट्रिक है जो बैनी आह पिया नाला। तो कहने का तात्पर्य है कि ये 7 रंग हैं, इसके क्रम को भी पूछा जाता है। यहाँ से एक प्रश्न बन जाते हैं, इस रंगों के क्रम को पूछा जाता है। तो पहला आपका जो है बैगनी हो गया, दूसरा आपका नीला हो गया, तीसरा आपका आसमानी हो गया, और आपका चौथा हरा हो गया, और पांचवा आपका पीला हो गया, आपका छठवां जो है नारंगी हो गया, लाल हो गया। यहाँ से भी आपके एक प्रश्न बन जाते हैं क्रम से। तो इस सूत्र को आप लोग या इस ट्रिक को याद कर लेंगे तो इसके माध्यम से आसानी से इन 7 रंगों के क्रम को याद रख पाएंगे। नोट में है, प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम प्रिज्म के द्वारा देख पाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है, ये प्रकाश में जो रंग हैं एक हमें तरंग के रूप में दिखाई देते हैं। तो इस रंग को हम लोग प्रिज्म के द्वारा देख पाते हैं। अर्थात यह रंग इंद्रधनुष के रंगों के क्रम के समान देखने को भी प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है मित्रों, सूर्य के प्रकाश जो होते हैं, जो उसके रंग के क्रम हैं, वो ठीक इंद्रधनुष के रंगों के क्रम के समान देखने को प्राप्त होते हैं। जैसे बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल आदि होते हैं। तो मित्रों, ये प्रिज्म है। इसी प्रिज्म के माध्यम से हम लोग रंग को देख पाते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश जो हमें सफ़ेद प्रकाश के रूप में देखने को मिलता है, प्राप्त होता है, तो वो प्रिज्म के माध्यम से रिफ्लेक्ट होकर हमें रंगों के रूप में दिखाई देता है। जैसे जब इस पे प्रकाश पड़ते हैं तो हमें अलग अलग रंगों में देखने को प्राप्त होता है।
जैसे बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो मित्रों, हम प्रयास करेंगे कि आप लोग को जितना अधिक से अधिक चित्र बना के पढ़ाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। तो यह प्रिज्म किसके द्वारा जो है बनाया गया था, आविष्कार किया गया था? तो सर आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रिज्म का प्रयोग किया गया था और इन्हीं के द्वारा एक प्रिज्म का निर्माण भी किया गया था। वर्ण, वर्ण क्या है? वर्ण को ही हम रंग कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग विस्तृत अध्ययन करते रहिए। यदि विस्तृत अध्ययन नहीं करेंगे तो आप इस टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे या यहाँ से आप प्रश्न सही नहीं कर पाएंगे। यदि आप विस्तृत नहीं अध्ययन करेंगे तो आपका प्रश्न गलत होने का ज़्यादा चांस रहेगा। तो रंग किसे कहते हैं? वर्ण प्रकाश का एक गुण माना गया है या वर्ण प्रकाश का गुण माना जाता है। वर्ण प्रकाश का एक गुण होता है तथा प्रकाश में ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जब किसी वस्तु पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब वह किसी एक प्रकाशित रंगों को छोड़कर अन्य सभी को अवशोषित कर लेता है तथा एक को परिवर्तित कर देता है और जो प्रकाशित परिवर्तित होता है उसे ही हम देख पाते हैं। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य है कि वर्ण क्या है? वर्ण या रंग प्रकाश का गुण होता है, अर्थात प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो उस वस्तु की जो वास्तविकता होती है, वस्तु की जो वास्तविकता होती है वह अपने वास्तविक रूप में दिखाई देता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि प्रकाश की मात्रा घटते और बढ़ते क्रम के आधार पर वस्तु के रूप या रंग बदलते रहते हैं, रंग बदलते रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यदि सुबह से लेकर शाम तक सूर्य के प्रकाश पर अध्ययन किया जाए तो कोई पौधा होता है, कोई पेड़ होता है, उसके रंग भिन्न भिन्न परिवर्तित होते रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब सूर्य का प्रकाश तीव्र होता है तो उसके रूप, उसके रंग बदल जाते हैं, या जब धीरे धीरे उसका प्रकाश धीमी पड़ने लगती है तो उसका रूप अलग दिखाई देने लगता है। जैसे लाल सेब पर सूर्य के प्रकाश के 7 रंग पड़ते हैं। लाल सेब पर सूर्य के प्रकाश के 7 रंग पड़ते हैं और वह वस्तु रंगों को अवशोषित कर लेता है तथा वह वस्तु लाल रंग को परिवर्तित कर देता है। इसलिए सेब हमें लाल रंग की दिखाई देता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मित्रों, जो वस्तु जिस रूप में होता है वो सूर्य के प्रकाश को अपनी तरफ आकर्षित करके, अवशोषित करके और सारे रंगों को वापस कर देता है, परिवर्तित कर देता है और अपने वास्तविक रंग को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। जब हम सूर्य के रंग किसी वस्तु पर पड़ते हैं, जब सूर्य के रंग किसी वस्तु पर पड़ते हैं और वह वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, तब वह वस्तु हमें काली रंग में दिखाई देती है। कहने का तात्पर्य है, जब सूर्य के रंग किसी वस्तु पर पड़ती है और वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, तब वह
वस्तु हमें काली रूप में दिखाई देती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोई वस्तु होता है और वो वस्तु जो है जब किसी प्रकाश को, सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है तो वह काले रंग में हमें दिखाई देती है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि बंद कमरे में अलग अलग लाइट चलाने के बाद जिस कलर की लाइट जलाते हैं वो उसी कलर में कमरे का जो है रंग हो जाता है, अर्थात उसी प्रकाश में वो कमरे का रंग बन जाता है, दृश्य हो जाता है, दिखाई देने लगता है। यदि आप ग्रीन जलाते हैं तो कमरे का जो है रंग ग्रीन हो जाता है, यदि आप ब्लू जलाते हैं तो कमरे का रंग ब्लू हो जाता है, यदि रेड जलाते हैं तो रेड हो जाता है, यदि येलो जलाते हैं तो पीला हो जाता है। अर्थात रंगों के आधार पर वस्तु अपना रूप परिवर्तित कर लेता है, बदल लेता है। प्रकाश के रंगों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि किसी वास्तविक वस्तु को परिवर्तित कर देता है, अर्थात जैसे कोई वस्तु वास्तविक अपने रूप में होता है या प्रकाश ना पड़ने के कारण अंधेरे में रात में किसी वस्तु की कोई वास्तविक रूप नहीं दिखाई देता है, यदि उस पर प्रकाश पड़ता है तो वो रूप दिखाई देने लगता है। जब सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ते हैं और वह सभी वस्तु सभी रंग को परिवर्तित कर देता है तो वह वस्तु सफ़ेद दिखाई देने लगता है। कहने का तात्पर्य है कि जब सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह सभी वस्तु सभी रंगों को परिवर्तित कर देता है तो वह वस्तु सफ़ेद रंग में दिखाई देता है। अर्थात यहाँ पे आप लोग देखिए, यदि जो है सूर्य के प्रकाश को वो अवशोषित कर लेता है, यदि वो सूर्य के प्रकाश सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है तो काले रंग में वो वस्तु दिखाई देता है। यदि वो सभी जो है सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित कर देता है तो वो सफ़ेद रंग में दिखाई देता है। जैसे हमारे नेत्रों में दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं, रोड्स और कोन्स होते हैं। कोन्स और डोट्स होते हैं। कोन्स से हमें रंगीन प्रकाश और डंस से हमें सफ़ेद व काली रंगों में अनुभूति होती है। अर्थात रोड्स और कोन्स जो होते हैं ये हमें सफ़ेद और काली रंगों में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। रंग के बारे में जानेंगे कि प्रमुख रंग कौन से हैं, द्वितीय रंग कौन से हैं, तृतीय रंग कौन से हैं और पदार्थ रंग कौन हैं, ये सारी चीज़ जानेंगे। तो पदार्थ के जो रंग हैं उसके बारे में जानेंगे। प्राथमिक रंग, प्राथमिक जो रंग हमारे हैं लाल है, पीला है और नीला है। प्राथमिक रंग है लाल है, पीला है और नीला है। द्वितीय हमारा रंग है, द्वितीय रंग है बैंगनी है, नारंगी है और हरा है। तृतीय हमारा रंग है रेशट है, सीरेटन है, अलवी है। तो कहने का तात्पर्य है मित्रों, ये प्राथमिक जो रंग होते हैं ये अपने आप में पूर्ण रंग होते हैं, किसी रंग के मिलाने से नहीं बनते हैं। ये लाल, पीला, नीला ये किसी रंग के मिलाने से नहीं निर्माण होता है या नहीं बनते हैं। ये जो द्वितीय रंग होते हैं प्राथमिक किन्हीं दो रंगों के मिलाने से ये द्वितीय रंग तैयार होता है। किन्हीं दो रंगों को मिलाने से द्वितीय रंग तैयार होता है। जैसे आगे हम अध्ययन करेंगे। तीसरा रंग होता है किन्हीं दो द्वितीय रंग को मिलाने पे तृतीय रंग तैयार होते हैं। देखिए,
प्राथमिक रंग हमारा है जिसे मुख्य रंग के नाम से भी जाना जाता है लाल, पीला, नीला। तो लाल है, पीला है, नीला है, ये हमारे प्राथमिक रंग होते हैं। ये द्वितीय रंग हमारा है। द्वितीय रंग जो बनते हैं वो किन्हीं दो प्राथमिक रंग के मिश्रण से बनते हैं, जैसे लाल और नीला। लाल प्लस नीला है, लाल प्लस नीले से जो है बैंगनी रंग बनता है। लाल प्लस पीला है, लाल प्लस पीला है बराबर नारंगी रंग बनता है। नीला प्लस पीला है बराबर जो है आपका हरा रंग बनता है। तो कहने का तात्पर्य है मित्रों, ऐसा भी हम कह सकते हैं बैगनी जो रंग है लाल और नीले से बनता है। नारंगी जो रंग है लाल और पीले से बनता है। हरा जो रंग है नीला और पीले से बनता है। ये आप लोग देख रहे होंगे, लाल, पीला, नीला। ये चित्र के माध्यम से लाल, पीला, नीला। फिर इसके बाद आपका जो है बैगनी, नारंगी, हरा। बैगनी, नारंगी, हरा। तो इस माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं लाल, पीला, नीला, बैगनी। इसका उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे तो बैगनी, नारंगी और हरा। इस माध्यम से आप क्रम को याद कर सकते हैं कि प्राथमिक रंग हमारे हैं, प्राथमिक रंग है लाल, पीला, नीला है। द्वितीय रंग हमारा है बैगनी, नारंगी, हरा है। ये तृतीय रंग जो हमारा तैयार होता है वो किन्हीं दो द्वितीय रंगों से तैयार होता है मित्रों, किन्हीं दो द्वितीय रंगों से तैयार होता है। तो जैसे है रेशट। रेशट जो होता है ये तृतीय रंग है। ये बैगनी और नारंगी, बैगनी और नारंगी से, बैगनी और नारंगी के मिश्रण से तैयार होता है रिशट। शेटन जो है ये नारंगी और हरे से, नारंगी और हरे से, नारंगी और हरे से तैयार होता है शेटन। और बैगनी और हरे से आविल रंग तैयार होते हैं। अर्थात यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बैगनी और नारंगी से रेशट तैयार हुआ है, और नारंगी और हरे से शेटन तैयार हुआ है, और बैगनी और हरे से आपका आविल तैयार हुआ। तो ये रंग को याद करने का, रंग को बनाने का, मिश्रण करने का सही तरीका है। और इस चित्र को आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, निश्चित है कि आपको समझ में आ जाएगा। और समझ लेंगे तो रंग को समझने में या रंग को बनाने में आप सभी को आसानी होगी। मित्रों, हम लोग ने प्राथमिक रंग, द्वितीय रंग, तृतीय रंग के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम रंगों के पूरक या विरोधी रंग के बारे में अध्ययन करेंगे कि विरोधी रंग कौन होते हैं। अर्थात विरोधी रंग हम उसे कहते हैं जो किन्हीं दो रंग के मिलाने पर, मिश्रण होने पर एक विरोधी रंग तैयार होता है। अर्थात उसके बारे में जानेंगे। जैसे लाल है, लाल का जो है विरोधी रंग हरा है। लाल का विरोधी रंग हरा है, या पूरक रंग भी कह सकते हैं, विरोधी रंग भी कह सकते हैं, पूरक रंग भी कहा जाता है। नारंगी का विरोधी रंग है नीला है, और पीले का विरोधी रंग है बैगनी। तो यहाँ आप चित्र के द्वारा समझिए। ये देखिए दो कलर में लिखा गया है लाल, पीला, नीला, लाल, पीला, नीला, लाल, पीला, नीला। ये आपका हो गया लाल, पीला, नीला आपके प्राथमिक रंग होंगे। और प्राथमिक रंग कभी जो है प्राथमिक रंग का विरोधी नहीं होता है। प्राथमिक रंग कभी प्राथमिक रंग का विरोधी नहीं होता है। प्राथमिक रंग का जब विरोधी होता है तो द्वितीय रंग विरोधी होता है। तो इसका विरोधी रंग हो गया, जैसे आपने देखा, इसका विरोधी लाल, पीला, नीला। ये विरोधी रंग कभी नहीं होंगे। प्राथमिक रंग के विरोधी कभी नहीं होंगे। प्राथमिक रंग के द्वितीय रंग जो
होते हैं वो विरोधी होते हैं। तो लाल पीला नीला हो गया, नारंगी हरा बैगनी, नारंगी हरा बैगनी। तो अर्थात कहने का तात्पर्य है इस इंडेक्स के माध्यम से हम उन विरोधी रंगों को आसानी से याद रख सकते हैं जो कभी नहीं भूलें। तो आमने सामने ये कौन है? आमने सामने के जो रंग हैं विरोधी हैं। जैसे पीले का विरोधी बैगनी है और नारंगी का विरोधी नीला है, लाल का विरोधी हरा है। तो ये क्लियर हो गया कि इसका विरोधी ये है। दो रंग में लिखा गया है, रेड और ब्लैक में। तो नारंगी का विरोधी नीला, पीले का विरोधी बैगनी और हरे का विरोधी लाल, या लाल का ऐसा भी कह सकते हैं कि लाल का विरोधी हरा, पीले का विरोधी बैगनी या नीले का विरोधी नारंगी। तो यहाँ पर आप लोग स्पष्ट दिख रहा है कि इसका विरोधी जो है लाल का विरोधी हरा है, नारंगी का विरोधी नीला है या पीले का विरोधी बैगनी है। तो ये भी आपका जो है याद करने का क्रम है। अर्थात यहाँ पे नोट्स में जानेंगे, एक दूसरे के सामने के रंग विरोधी रंग होते हैं, जैसे चित्र में दिखाया गया है। एक दूसरे के सामने के जो रंग होते हैं विरोधी रंग होते हैं। एक तरफ आपका मुख्य रंग होता है और एक तरफ आपका द्वितीय रंग होता है। अर्थात एक तरफ आपका प्रमुख रंग होता है या प्राथमिक रंग होता है, एक तरफ आपका उसके जो है अपोजिट में आपके द्वितीय रंग होता है। जैसे ये देखिए, इसके सामने जो है ये आपका नीला जो है आपका प्राथमिक रंग है, ये आपका द्वितीय रंग है। ये हो गया विरोधी रंग नीले का नारंगी। पीला है, पीले के अपोजिट में आपका बैगनी है, तो ये प्राथमिक रंग है, ये द्वितीय रंग है, तो इसका विरोधी बैगनी रंग हो गया। लाल है, लाल के अपोजिट में सामने कह सकते हैं हरा है, तो ये विरोधी रंग। अर्थात पूरक अथवा विरोधी रंग को आपस में मिलाने पर भूरा रंग प्राप्त होता है। अर्थात यदि हम दोनों रंग को मिला दें, बैगनी और पीले रंग को मिला देंगे, तो कौन सा रंग तैयार होगा? भूरा रंग तैयार होगा। लाल या हरे को मिला देंगे तो आपका भूरा रंग तैयार होगा या हल्का से काला रंग लेकर तैयार होगा। नारंगी या नीले को मिला देंगे तो भूरा रंग तैयार होगा। भूरा और काले में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। इसी क्रम में आगे हम जानेंगे कि प्रकाश के रंग कौन से हैं? प्राथमिक रंग। प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन है? तो प्राथमिक रंग है लाल है, नीला है और हरा है। लाल है और नीला है और हरा, ये प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं। तो लाल है, नीला है और हरा, लाल नीला हरा, ये प्रकाश के रंग हैं। और पीला, बैगनी, नीला हरा, पीला बैगनी नीला हरा, ये आपके जो है द्वितीय रंग माने गए हैं। इसी क्रम में आगे हम जानेंगे मनोवैज्ञानिक के आधार पर मूल रंग होते हैं। मनोवैज्ञानिक के आधार पर मूल रंग कितने होते हैं? 4 रंग होते हैं। 4 रंग होते हैं, 4 प्राथमिक रंग होते हैं। मनोवैज्ञानिक के आधार पे मूल रंग 4 प्राथमिक रंग होते हैं। लाल है, पीला है, नीला है और हरा। लाल, पीला, नीला, हरा, ये 4 रंग हैं मनोवैज्ञानिक। अर्थात कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि प्रकाश के 4 रंग बताइए। तो लाल, पीला, नीला, हरा, ये प्राथमिक रंग हैं प्रकाश के। दोस्तों, हम लोग जानेंगे कि ओस्टवाल्ड कौन थे। तो ओस्टवाल्ड एक जर्मन विद्वान थे। इन्होंने कला में रंगों को जो है 8 रंगों का एक कल्पना चक्र प्रस्तुत किया और बताया कि आदर्श वर्ण चक्र में 8 रंग होते हैं। इनके आदर्श वर्ण चक्र में 24 रंग माने गए हैं। तो 8 रंग चक्र हैं। पीला है, नारंगी है, लाल है, बैगनी है, नीला है, नीला हरा है और हरा है, पीला हरा है। ये 8 चक्र हैं।
ये चक्र हैं, तो चक्र में 8 रंग बताए गए हैं। तो हर एक 2 रंग के मिलाने पर 8 त्रिक 24। जब 2 रंग मिलाया जाता है तो तीनों प्राथमिक, प्रथम, द्वितीय, तृतीय मिला के जो है 24 रंग बनते हैं, माने गए हैं। 24 रंग माने गए हैं। वर्ण शून्य मीन्स रंग शून्य होता है। सफ़ेद तथा काले रंग में बने विभिन्न तान को वर्ण शून्य कहते हैं। इसमें काले व सफ़ेद रंग होते हैं। अर्थात जो वर्ण शून्य हो जाता है, वर्ण शून्य हो जाता है, या तो ब्लैक हो जाए, या तो ब्लैक कोई पेज को, जैसे ब्लैक बोर्ड होता है, वाइट होता है, पूरा ब्लैक बोर्ड जो वाइट, ब्लैक बोर्ड जो है ब्लैक होता है और वाइट बोर्ड पूरा वाइट होता है, अर्थात उसका जो है रंग शून्य होता है, अर्थात वो प्रभावित नहीं कर पाता है। वहीं पर किसी रंग को 2 रंगों को मिश्रण कर दिया जाता है तो उसमें एक दृश्य दिखने लगता है, जिसमें छाया और प्रकाश दिखने लगता है। इसी कारण जो है सफ़ेद का भी सफ़ेद व काले का जो है शून्य बताया गया है। तटस्थ रंग होते हैं, काला होता है, सफ़ेद होता है, ग्रे होता है। तटस्थ मीन्स रंग होता है तटस्थ, जो समुद्र के किनारे का जो रंग हमें दिखाई देता है, समुद्र के किनारे का जो हमें वर्ण दिखाई देता है, वो हमें काले के रूप में दिखाई देता है, किनारे का सफ़ेद में दिखाई देता है, या ग्रीन के रूप में या ग्रे के रूप में हमें दिखाई देता है। इसी कारण तटस्थ रंग कहा जाता है। नोट में प्रकाशीय तरंगों की विभिन्न लंबाइयों के कारण विभिन्न वर्ण दिखाई देते हैं। जिस वर्ण की जितनी अधिक तरंग लंबाई होती है और कंपन सबसे कम होती है, वह उतनी ही शीघ्रता से अपनी ओर आकर्षित करता है। कहने का तात्पर्य है मित्रों, जैसे लाल रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है और कंपन सबसे कम होती है, इसलिए खतरे के चिन्ह के रूप में हमेशा लाल रंग को प्रयोग किया जाता है, या लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जो लाल रंग की जो तरंग लंबाई है, ये बहुत अधिक होता है, अर्थात ये बहुत अधिक होता, अर्थात लाल रंग हमें बहुत दूर से दिखाई देता है, हमारे नेत्रों को प्रभावित करता है, या बहुत ये डार्क होता है जो, या प्रकाशमय होता है जो हमें दिखाई देता है। जैसे अधिकतर आपने देखा होगा तो ट्रेन के यातायात के दौरान रात को रेड लाइट ही जलाया जाता है, या लेज़र लाइट का प्रयोग किया जाता है, या आपने देखा होगा कि टावर पे जो लगे होते हैं वो हमें दूर से रेड लाइट दिखाई देता है, उसकी तरंग जो है लंबाई बहुत अधिक होता है, अर्थात हम उसको बहुत दूर से उस चीज़ को देख सकते हैं, देख पाते हैं। और इसमें कंपन कम होती है, अर्थात इसलिए अधिकतर जो है खतरे के चिन्ह का प्रयोग या खतरे के निशान या रंग के रूप में हम इसका प्रयोग अधिक करते हैं, जिससे हम रेड लाइट को देखकर दूर से ही सावधान हो जाएं और ख़तरे से बच सकें, या सावधानी से हम अपने आप को बचा सकें। तो इसलिए रेड लाइट का प्रयोग किया जाता है, लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, उसमें तरंग लंबाई अधिक होती है, जबकि बैंगनी रंग की तरंग लंबाई सबसे कम होती है और कंपन सबसे अधिक होती है, इसलिए बैंगनी रंग सबसे कम आकर्षण होता है। कहने का तात्पर्य है रेड लाइट में जो है या लेज़र लाइट में तरंग लंबाई सबसे अधिक होती, कंपन उसमें कम होती, वहीं पर बैंगनी रंग की जो है तरंग लंबाई सबसे कम होती है, कंपन सबसे अधिक होती है। इसी कारण किसी बैंगनी रंग को हम पास में ही रखा होता है तो
बैंगनी रंग के होने के कारण वो हमें कम प्रभावित कर पाता है या हमें कम वो दिखाई देता है, प्रकाश उसमें कम होते हैं, हमें कम प्रभावित कर पाता है, जिससे वो आकर्षित कम होता है। अर्थात उसका जो रंग है ब्लर होता है, डिम होता है या हल्का होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। शुद्ध वर्ण, शुद्ध वर्ण होते हैं। शुद्ध रंग कौन से होते हैं? रंग की लंबाई क्रमशः या क्रमानुसार क्या है, शुद्ध वर्ण की जो शुद्ध रंग की जो क्रमशः है उसकी क्रम है लाल, पीला, हरा, नीला आदि। जो शुद्ध वर्ण है अर्थात शुद्ध वर्ण हम उसी को कहते हैं जो प्राथमिक रंग होते हैं, किसी रंग के मिश्रण से नहीं बनते हैं, उसे हम शुद्ध रंग कहते हैं। जो प्राथमिक रंग है लाल है, पीला है, हरा है और नीला आदि है। अर्थात यह रंग किसी दो रंग के मिश्रण से नहीं बनाया जा सकता है। हमारा अगला है मिश्रित या अशुद्ध वर्ण। मिश्रित या अशुद्ध वर्ण अर्थात मित्रों किन्हीं दो शुद्ध या किन्हीं दो प्राथमिक रंगों को मिश्रण से ही ये मिश्रित रंग या अशुद्ध रंग बनता है। रंग की लंबाई क्रमानुसार है नारंगी, पीतवा हरा, नीतवा हरा, बैगनी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो रंग है नारंगी है, पीतवा हरा और नीतवा हरा, बैगनी, तो ये रंग है, इसमें कुछ ना कुछ अंश दो रंग के भांति दिखाई देता है या ये अपने आप में पूर्ण रंग नहीं होते हैं। ये रंग मिश्रित रंग कहे जाते हैं। ये दो रंगों से मिलकर बनते हैं जो अशुद्ध रंग होता है। आगे हम जानेंगे वर्ण के गुण के बारे में, जानेंगे कि वर्ण क्या है। तो वर्ण को ह्यू कहा जाता है। ह्यू रंग के गुण होते हैं जिसे ह्यू कहा जाता है, जिसे रंगत कहा जाता है, मान कहा जाता है। मान जिसे वैल्यू होता है। वैल्यू मीन्स वैल्यू, उसका कितना % महत्व है। सघनता जिसे इंटरेस्टिंग कहा जाता है। इंटरेस्टिंग आगे जानेंगे हम रंगत। रंगत को ह्यू कहा जाता है, रंगत को ही वर्ण कहा जाता है। तो वर्ण का स्वभाव ही रंगत होता है, वर्ण का स्वभाव ही रंगत होता है। प्रत्येक वर्ण अपनी रंगत से ही पहचानी जाती है या पहचाना जाता है। जैसे लालपन, पीलापन, नीलापन आदि। अर्थात इस प्रकार से रंगतों की संख्या अनंत होती है, परंतु मुख्य रंगतें 3 होती हैं, लाल, पीला, नीला। ये 3 प्राथमिक रंगों को मिलाने से द्वितीय रंगतें या रंगों का निर्माण हो जाता है। कहने का तात्पर्य है मित्रों, मुख्य रंगतें जो होती हैं 3 होते हैं, लाल, पीला, नीला होती हैं, जो अलग अलग रंगों का निर्माण करते हैं। आगे हम जानेंगे मान, वैल्यू के बारे में जानेंगे। यह रंग के हल्केपन और गहरेपन का द्योतक होता है। चित्र में सफ़ेद या काले रंग उसके मान को घटाता व बढ़ाता है। तो मित्रों यहाँ पे चित्र बनाया गया है, इस चित्र के माध्यम से आप समझ पाएंगे। मुझे लगता है ये इंडेक्स है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि इधर से प्रकाश ज़्यादा है, इधर कम रंग लगे हुए हैं, सफ़ेद दिख रहा है, यहाँ पे छाया ज़्यादा है, काला ज़्यादा है।
अर्थात जब हम जीरो की तरफ जाते हैं, अर्थात जब हम प्रकाश की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे छाये को कम दिखाते हैं। जब हम काले की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे छाये को बढ़ा देते हैं, अर्थात काले रंग का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। जब हम प्रकाश की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे रंगों को हम मात्रा कम कर देते हैं, अर्थात जब सफ़ेद उसमें मिश्रित किया जाता है तो उसका वैल्यू मान बढ़ जाता है। यदि उस रंग में काले रंग का प्रयोग कर दिया जाता है तो उस रंग का मान घट जाता है, क्योंकि हमेशा काला रंग मान को घटाता है और सफ़ेद रंग मान को बढ़ाता है, ये आप जान लीजिए। जब रंग में सफ़ेद रंग की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसका मान बढ़ जाता है, और जब काले रंग की मात्रा ज़्यादा होती है तो उस रंग का मान घट जाता है। अगला है सघनता। सघनता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। यह रंग की शुद्धता और परखता का प्रसारक होता है। जैसे प्राथमिक रंग सबसे सघन और शुद्ध होता है। प्राथमिक रंगों का सघनता या सघन रंगों में अपनी ओर आकर्षित करने के गुण होते हैं। सघन रंग दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है उष्ण रंग, जो गर्मी पैदा करता है या गर्मी उत्पन्न करता है। शीतल रंग, जो ठंडा उत्पन्न करता है। तो ये उष्ण रंग होते हैं। उष्ण रंग मीन्स गर्म रंग होते हैं, जैसे लाल होता है, पीला होता है, नारंगी होता है। लाल, पीला, नारंगी होता है, ये गर्म रंग कहा जाता है या उष्ण रंग कहा जाता है। वहीं शीतल रंग जो होता है, जैसे आपका जो है नीला होता है, ग्रीन होता है, हरा होता है और सफ़ेद होता है, ये आपके शीतल रंग होते हैं, अर्थात ये ठंडे रंग भी कहे जाते हैं। आगे इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अर्थात उष्ण रंग गर्म रंग को कहते हैं। इस रंग को देखने से आँखें थकने का अनुभव करती हैं, जैसे लाल है, पीला है, नारंगी। मित्रों, जब हम कभी लाल या पीले या नारंगी रंग को हम देखने का प्रयास करते हैं तो ये हमारे आँखें जो है ज़्यादा समय तक नहीं देख पाती हैं, अर्थात हमारे आँखें थक जाती हैं या हमारे आँखों में कड़वाहट उत्पन्न होने लगती हैं। चूँकि ये उष्ण रंग है, अर्थात ये गर्म रंग है, जैसे जलती हुई लौ को हम ज़्यादा समय नहीं देख पाते हैं। अर्थात सूर्य के प्रकाश जो सुबह के समय जो है, इसमें लाल और पीले की मात्रा अधिक होती है, ज़्यादा होती है, तो जिसके कारण हम उसको नहीं देख पाते हैं, तीव्र होता है। ठीक उसी प्रकार से शीतल रंग होता है, ठंडा रंग होता है। इन रंगों से आँखों को शीतलता या ठंडक प्राप्त होती है। अर्थात शीतल रंग जो होता है, ठंडा रंग होता है, इन रंगों से मनुष्य को देखने के बाद उनकी आँखों में ठंडक या शीतलता प्राप्त होती है। जैसे हरा है, नीला है, बैंगनी है। हरा है, नीला है, बैंगनी है, अर्थात ये ऐसे रंग होते हैं जिससे हमें देखने पर हमारे आँखों को थकावट नहीं होती है या हमारे आँखों को कड़वाहट नहीं होती है या हमारे आँखों को जलन महसूस नहीं होता है। अर्थात जैसे हरियाली को देखते हैं बसंत ऋतु में, चारों तरफ हरा भरा हमें दिखाई देता है, हरियाली दिखाई देता है, तो हमें हमारे आँखों को देखने के बाद बहुत जो है अच्छा लगता है, हमारे आँखों को बहुत शीतलता मिलती है, ठंडक प्रदान होता है। वहीं हम नीले आकाश को देखते हैं, नीले आकाश को देखते हैं या हम लोग जो है सागर महासागर को देखते हैं नीला, तो हमारे आँखों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत शीतलता प्राप्त होता है, बहुत ठंडक प्राप्त होता है। बैंगनी भी ठंडक व शीतलता प्रदान करता है। ये ठंडा रंग है, इसलिए इसे हम आसानी प्रकार से देख पाते हैं। ये
उष्ण रंग या गर्म रंग, ये गर्म रंग है जिसे हम आसानी से या अधिक समय तक हम नहीं देख पाते हैं, इसमें तीव्रता ज़्यादा होती है। आगे अध्ययन करेंगे मित्रों, रंगों का मान का प्रभाव। तो कहने का तात्पर्य है जो रंगों का मान है उस मान का प्रभाव है। तो लाल रंग का प्रभाव है। लाल रंग का जो प्रभाव है, आपने देखा होगा कि हर एक रेखा का जैसे प्रभाव देखा आपने, हर एक रूप का आपने प्रभाव देखा, ठीक उसी प्रकार से रंगों का भी अपना एक प्रभाव है। रंग भी एक अपना जो है वो व्यक्त करते हैं जो है। लाल रंग उत्तेजना, जैसे कोई व्यक्ति गुस्से में हो जाता है तो लाल हो जाता है, गुस्से से लाल हो जाता है उसका चेहरा। यह प्रेम भी होता है। उत्तेजना, जैसे किसी के प्रति उत्तेजित होना, तो उत्तेजित होने के बाद भी उसके चेहरे पे लालिमा आ जाता है। प्रेम में भी उस व्यक्ति के चेहरे पे लालिमा छा जाती है। क्रोध होता है, किसी व्यक्ति के चेहरे पे क्रोध आता है तो लालिमा छा जाती है। हिंसा में भी छा जाता है, कामुकता में भी छा जाता है, साहस में भी आ जाता है, और वीरता भी है। वीरता, जब कोई युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाता है उसके भी चेहरे पे लालिमा छा जाता है। श्रृंगारिता आदि, ये सब ऐसे रंग हैं जो उत्तेजना का भाव प्रकट करते हैं, प्रेम का भाव प्रकट करते हैं, क्रोध का भाव प्रकट करते हैं, हिंसा का भाव प्रकट करते हैं, कामुकता का भाव प्रकट करते हैं, साहस का, वीरता का, श्रृंगारता का आदि ये लाल रंग प्रभावित करते हैं। अर्थात वहीं पर पीले रंग का जो प्रभाव है, तीव्र प्रकाश है, प्रसन्नता है, चमक है, गौरव है, प्रफुल्लता है, दिव्यता है, त्याग है, ज्ञानी, संक्रमण, अद्भुत, साधु आदि, ये सारे जो भी है प्रभाव, ये पीले रंग प्रभावित करता है। जैसे साधु होता है, साधु संत का जो है, सन्यासी का जो वस्त्र होता है वो पीताम्बरधारी होता है, पीला होता है, अद्भुत होता है। और दिव्य पुरुष होता है वो पीले रंग में दिखाई देता है, या तीव्रता पीले में सबसे अधिक होता है, या प्रसन्न होता है तो पीले का भाव से जोड़ा जाता है। नीले रंग का प्रभाव के बारे में जानेंगे। नीले रंग का क्या प्रभाव होता है? शीतलता, राजस, रात्रि, आकाश, आनंद, निराशा, विशालता, ईमानदारी आदि आते हैं। नीला रंग, जैसे आपने देखा कि हमारे जो है आकाश है नीला है, तो नीला आकाश हमें शीतलता प्रदान करता है। अर्थात हमारा जो धरती पे 75% जल है, नीले रूप में है, समुद्र है, तालाब है, महासागर है, नीले रूप में है, जो हमें शीतलता प्राप्त करता है। राजस्व में आपने देखा होगा नीली पट्टी का जो है प्रशायक होता है। नीली रात या काली रात होती है, नीली रात होती है, आकाश नीला होता है, नीली रात होती है। आकाश हमारा नीला होता है, आनंद, निराशा, विशालता, ईमानदारी आदि, ये सब नीले रंग का प्रभाव प्रदान करता है। इसी क्रम में हरे रंग का जो प्रभाव है, हरे रंग जो प्रभावित करता है वसंत का। वसंत मीन्स जब वसंत ऋतु आता है तो चारों तरफ हरा भरा ही हमें दिखाई देता है। प्रजनन मीन्स जन्म लेना, या नए नए कले निकलना, या नए नए घास उगना, पेड़ पौधे का प्रजनन होना। सुरक्षा, प्रकृति, कच्चापन, अर्थात जो फल होते हैं कच्चे होते हैं वो हरे रंग के होते हैं। ताजगी, जो हरा होता है उसमें ताजगी होता है। वृद्धि मीन्स आपने देखा होगा कि जो भी सारे चीज़ें बनाए जाते हैं, चाहे हमारे विकास के दृष्टिकोण से नेचर को देखा जाए तो
जो हरा होता है निरंतर वो वृद्धि करता रहता है, विकास करता रहता है। यदि वो पीले या लाल में हो जाता है तो अर्थात उसका जो है वृद्धि रुक जाता है, वो सूख जाता है आदि आते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक समय में हमारे जो सर्वर होते हैं ग्रीन दिखाई देता है, तो ग्रीन दिखने का अर्थ होता है कि आगे बढ़ना। जैसे लाइट, चौराहे पे लाइट लगी होती है, बड़े बड़े शहरों में चौराहे पे लाइट लगी होती है, तो ग्रीन का मीन्स मतलब होता है कि वो आगे बढ़ना या वृद्धि करना, आगे जाना। वहीं लाल का होता है प्रभाव होता है स्टॉप, रुकने का। पीले का अर्थात होता है संकेत देना या रुक जाना। हरे रंग का प्रभाव हो गया है। बैंगनी रंगों का प्रभाव क्या है? बैंगनी रंग का जो प्रभाव है सम्मान है, राष्ट्र प्रेम है, मृत्यु, राजसी, वैभव, प्रभावशालिता, आध्यात्मिक आदि। तो सम्मान, राष्ट्र प्रेम, मृत्यु, राजसी, वैभव, प्रभावशीलता, आध्यात्मिक, ये सब है बैंगनी रंग के प्रभाव हैं। जब ऐसा वैभव दिखाया जाता है तो बैंगनी रंग का प्रभाव दिखाया जाता है, प्रभावशीलता दिखाया जाता है तो बैंगनी रंग का प्रभाव दिखाया जाता है, आध्यात्मिकता दिखाया जाता है तो नीले रंग का दिखाया, सम्मान दिखाया जाता है तो नीले रंग, राष्ट्र प्रेम, बैंगनी रंग, ये सब रंगों के प्रभाव हैं। नारंगी रंग का प्रभाव क्या है? नारंगी रंग का प्रभाव वीरता है। जब कहीं पर लड़ाई लड़ने के लिए लोग जाते हैं तो नारंगी रंग के झंडे का जो है वो लगाते हैं। ज्ञान जो है नारंगी रंग से जोड़ा जाता है, माना जाता है। प्रेरणा का भाव नारंगी रंग से जोड़ा जाता है, ज्ञान है, आदि आते हैं। सफ़ेद रंग का प्रभाव, सफ़ेद रंग का प्रभाव होता है दोस्तों, सफ़ेद रंग के जो प्रभाव होते हैं शांति होते हैं। जैसे आपने विद्यालय को देखा होगा, विद्यालय को शांति दिखाने के लिए सफ़ेद रंग से रंगे जाते हैं। शोक के समय जब व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो उसे सफ़ेद रंग के जो है वस्त्र ऊपर से डाला जाता है। प्रकाश का भाव जब दिखाया जाता है तो सफ़ेद रंग का प्रयोग किया जाता है। ज्ञान मीन्स ज्ञान की देवी माँ सरस्वती जी का वस्त्र जो है देखिए सफ़ेद रंग का दिखाया गया है। स्वच्छता भी दिखाया जाता है तो सफ़ेद रंग, और सच्चाई भी दिखाया जाता है तो सफ़ेद रंग में दिखाया जाता है। उज्ज्वलता या पवित्रता, एकता आदि सफ़ेद रंगों के माध्यम से दिखाया जाता है। काला रंग का प्रयोग होता है तो काला रंग का प्रभाव जो होता है भयानक होता है, विरोध होता है, अंधेरा होता है। जैसे रात में आप कहीं पे जाते हैं, काले रंग का होता है, काला रंग ही विरोधी रंग होता है। आप लोग को मालूम है कि काला रंग का अर्थ होता है विरोध होता है। अंधेरा, रात में जब अंधेरा हो जाता है तो काला रंग हो जाता है। आलस, जब व्यक्ति आलसी हो जाता है तो उसके जीवन में अंधेरा छा जाता है। गंभीरता, अवसाद, कोई व्यक्ति जब बहुत गंभीर होता है, बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है तो भी काले रंग के द्वारा ही प्रभावित किया जाता है उसे। जैसे चिंता में डूब जाना, उसे गंभीरता कहा जाता है, काले रंग से ही दिखाया जाता है। अवसाद, बुराई, जब किसी व्यक्ति के अंदर बुराइयां आ जाती हैं तो उसे काले रंग के ही दिखाया जाता है। जैसे चोर होता है, डाकू होता है। भय दिखाने के लिए, जैसे सांप देख लेते हैं, काले रंग का सांप देख लेते हैं या कोई जीव देख लेते हैं तो काला रंग होता है तो भय खा जाते हैं, डर जाते हैं। शोक, पाप, दुख आदि ये सभी आते हैं। जो काले रंग का महत्वपूर्ण प्रभाव है, इसमें सारे नहीं पूछे जाते हैं लेकिन कुछ इसमें से पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपके अंधेरा हो गया, भय हो गया, शोक हो गया, दुख।
जब किसी व्यक्ति के जीवन में दुख आ जाता है तो दुख आ जाने के बाद भी जो है व्यक्ति के जीवन में जब किसी व्यक्ति के जीवन में दुख आ जाते हैं तो दुख आ जाने के बाद भी उस व्यक्ति के जीवन में अंधेरा आ जाता है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। कला के 6 तत्व से संबंधित जो है रेखा हो गया, रूप हो गया, वर्ण हो गया, तान के बारे में अध्ययन करेंगे, जो क्रमशः चौथा नंबर है तान या टोन के नाम से भी जानते हैं। तो तान क्या है, इसके बारे में जानेंगे मित्रों। किसी रंग के हल्के व गाढ़ेपन को तान कहा जाता है। किसी रंग के हल्के व गाढ़ेपन को तान कहा जाता है। जैसे ये आपको बनाने का प्रयास किया गया है चित्र के द्वारा। ये रंग गाढ़ा है और ये रंग हल्का है, तो ये आपको एक गोलाई युक्त दिखाने का प्रयास करता है। छाया प्रकाश के द्वारा गोलाई युक्त किसी वस्तु को हम जब भी दिखाने का प्रयास करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं, वास्तविकता को लाने का प्रयास करते हैं, तो उसे छाया प्रकाश में दिखाते हैं, जैसे बनाया गया है। तानचित्र में सफ़ेद व काले रंग के परिणाम को दर्शाता है। तान जो होता है, तान मीन्स शरीर भी कह सकते हैं। कोई चीज़ें जब हम छाया प्रकाश के माध्यम से दिखाते हैं, सफ़ेद या काले के मिश्रण से बनाते हैं, परिणाम को दर्शाते हैं, तो हमें तान के रूप में मिलता है। तान मीन्स शरीर भी कहा जा सकता है। यदि किसी रंग का तान प्राप्त करने के लिए वर्ण शून्य या ब्लैक या वाइट को मिलाते हैं तो शून्य वर्ण या शून्य रंगों का मिलने से किसी रंग का तान प्राप्त होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है मित्रों, यदि किसी रंगों का तान प्राप्त करने के लिए वर्ण शून्य मीन्स ब्लैक या वाइट को मिलाते हैं तो शून्य वर्ण का मिलने से किसी रंग का तान तैयार होता है। अर्थात गहरा तान प्राप्त करने के लिए, गहरा रंग प्राप्त करने के लिए काले रंगों को मिलाया जाता है। गहरा रंग प्राप्त करने के लिए काले रंग को मिलाया जाता है तथा हल्का तान प्राप्त करने के लिए सफ़ेद रंग को मिलाया जाता है। यहाँ पे चित्र में देखिए, यहाँ पे काला रंग मिलाया गया है तो यहाँ पे सफ़ेद रंग मिलाया गया है। रंग में सफ़ेद रंग के मिलाने से तान का मान बढ़ जाता है और रंग में काला रंग मिलाने से तान का मान घट जाता है। यदि किसी चित्र में सफ़ेद रंग मिलाया जाता है तो उसका मान बढ़ जाता है, या किसी रंग में जो है जब काला रंग मिला दिया जाता है तो उसका मान घट जाता है। आगे जानेंगे तान के प्रकार। तान कितने प्रकार के होते हैं। पहला आपका है तीव्र प्रकाश है प्रकाशित तान। तीव्र प्रकाश मीन्स प्रकाशित तान है। दोपहर के समय दृश्य जो दिखाई देता है वो हमें तीव्र प्रकाश दिखाई देता है। माध्यम प्रकाश, माध्यम तान, सुबह एवं शाम के दृश्य जो होते हैं वो माध्यम तान होते हैं, माध्यम प्रकाश होता है। तीसरा है छाया गहरा तान मीन्स छाया गहरा तान मीन्स रात के जो दृश्य होते हैं वो गहरे तान में होते हैं या छाये में होते हैं, इस प्रकार से हम जानते हैं। यहाँ पे नोट्स है। यूरोपीय चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने
इटली के पुनर्जागरण काल में छाया प्रकाश के प्रभाव से नई चित्रण तकनीकी क्यूरी का विकास किया। कहने का तात्पर्य है मित्रों, यूरोपियन चित्रकार जो लियोनार्डो दा विंची इटली के पुनर्जागरण काल के समय छाया प्रकाश का उन्होंने भरपूर प्रयोग किया है और उन्होंने छाया प्रकाश के प्रभाव को दिखाते हुए नई चित्रण तकनीकी को जो है उन्होंने प्रदान किया है। क्यूरो के नाम से उन्होंने विकास किया, जिससे द्विआयामी चित्रण में रंग की विभिन्न तानों के द्वारा छाया का प्रभाव उत्पन्न करके त्रिआयामी प्रभाव दर्शा सकें। कहने का तात्पर्य मित्रों, छाया प्रकाश के माध्यम से द्विआयामी चित्रण में त्रिआयामी जो है प्रभाव दिखाया जा सकता है। अगला है, तान के द्वारा हम द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तान के द्वारा तान या टोन के द्वारा हम द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, अर्थात उभार देकर हम त्रिआयामी दिखा सकते हैं। अगला है, चित्र में पास की आकृतियों को गहरी तान वाली तथा दूर की आकृतियों को छोटी और हल्की तान में चित्रित करके चित्रों में वातावरणीय परिपेक्ष का सृजन किया जाता है। कहने का तात्पर्य है मित्रों, जब चित्र बनाया जाता है तो पास की जो आकृतियाँ होती हैं उन्हें बड़ी दिखाई जाती हैं और उन्हें गहरे रंग से स्पष्ट रंगों से दिखाया जाता है, और जो दूर के चित्र होते हैं उन्हें टूटे फूटे रेखाओं में या उन्हें धुंधले या हल्के रंगों में या ब्लर रंग से बनाए जाते हैं जो अस्पष्ट नहीं होती हैं, अर्थात ये वातावरणीय प्रक्षेप का सृजन किया जाता है। जिससे द्विआयामी चित्रों में रंगों की विभिन्न तानों के द्वारा छाया का प्रभाव उत्पन्न करके त्रिआयामी प्रभाव दर्शा सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है दोस्तों, द्विआयामी चित्रण में रेखाओं के द्वारा विभिन्न तानों के द्वारा छाया प्रकाश के द्वारा त्रिआयामी प्रभाव दिखाया जा सकता है। इसी क्रम में अगला है, तान के द्वारा हम द्विआयामी धरातल पे त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, अर्थात तान की या टोन के द्वारा या छाया प्रकाश के द्वारा हम द्विआयामी धरातल पर अर्थात कागज़ पर हम लोग त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं या उभार दिखा सकते हैं या गुलाई युक्त दिखा सकते हैं। अगला है, चित्र में पास की आकृतियों को गहरी तान वाली तथा दूर की आकृतियों को छोटी और हल्की में चित्रण करके चित्र में वातावरण प्रक्षेप का सृजन किया जाता है। कहने का तात्पर्य है मित्रों, जब चित्रकार चित्रण करता है तो पास की वस्तुओं को जो है वो पास की आकृतियों को गहरे रंग से या तान से रंगने का कार्य करता है और दूर की जो आकृतियाँ होती हैं उन्हें छोटा बनाता है या हल्का या ब्लर बनाता है या हल्के रंग का प्रयोग करता है। तो अर्थात वातावरणीय प्रक्षेप का सृजन किया जाता है। अर्थात जब कोई पास की वस्तुएं बनाई जाती हैं तो पास की वस्तुएं बनाते समय विभिन्न बातों को ध्यान में रखा जाता है। पास की वस्तुओं को बड़ा आकार में दिखाया जाता है और उसे मोटे रंग से या आप कह सकते हैं गहरे रंग से या अस्पष्ट रंगों से उसे रंगने का प्रयास किया जाता है, और जो दूर की वस्तुएं होती हैं उन्हें छोटी बनाई जाती हैं, उनके रंग जो धुंधले बनाए जाते हैं, ब्लर बनाए जाते हैं, उनकी रेखाएं टूटी फूटी होती हैं। अर्थात
ये वातावरणीय परिपेक्ष का सृजन किया जाता है। इसी क्रम में अगला है तान से मान पर प्रभाव। तान मीन्स टोन होता है, मान मीन्स वैल्यू होता है। इसका जो टोन का जो वैल्यू पे जो उसका प्रभाव होता है, क्या होता है, किस प्रकार से प्रभाव होता है, हल्का तान होता है। इस तान से प्रसन्न तथा उल्लास का भाव दिखाई देता है। तो कहने का तात्पर्य है मित्रों, इस तान के द्वारा प्रसन्नता और उल्लास का भाव दिखाई देता है। वहीं जो गहरे तान होते हैं, गहरे रंग का जो प्रभाव किया जाता है, वो गहरे तान से निराशा, दुख और रहस्यमय का वातावरण प्रस्तुत करता है। कहने का तात्पर्य है, जैसे कहा गया है कि जिसके जीवन में उजाला आ जाए, जिसके जीवन में उजाला आ जाए, प्रकाश आ जाए, तो उसका जीवन उल्लास में प्रसन्न माना जाता है। जैसे कहते हैं कि हम प्रकाश में हैं, तो प्रकाश में होने के कारण व्यक्ति जो है उल्लास होता है और प्रसन्न होता है। वहीं जब उसके जीवन में गहरे टोन का प्रभाव पड़ जाता है, अर्थात काले रंग का प्रभाव पड़ जाता है, तो उसका जो जीवन होता है वो अंधेरे में छा जाता है, निराशा में छा जाता है, दुखों में छा जाता है, रहस्य में, अर्थात वातावरण जैसे परिस्थितियाँ प्रस्तुत हो जाते हैं। अर्थात दोस्तों, पुनः फिर आपसे कहूँगा कि आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए जो लोग नहीं किए हैं, जिससे आप सभी को हमारा नेक्स्ट क्लास मिलता रहे। हम प्रयास करेंगे आप सभी को विस्तृत क्लास भी देंगे और ऑब्जेक्ट भी क्लास देंगे। तो इसी चैनल पे आप सभी को मिलता रहेगा परीक्षा से जुड़ी हुई जानकारी। तो आप लोग परीक्षा की तैयारी करते रहिए, मेहनत से करते रहिए, नोट्स को बनाते रहिए, पूरा वीडियो देखते रहिए, और जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके एग्ज़ाम से संबंधित। अगला हमारा वीडियो रहेगा कला के 6 तत्व के 5वें 6वें पॉइंट पे पौध और अंतराल रहेगा। तो इसी क्रम में हमारा पाठ्यक्रम चलता रहेगा। तो आज का क्लास यहीं पे समापन हो रहा है। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए निरंतर।